झारखंड में कांग्रेस किसानों के समर्थन में सड़क पर है। हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। बताइए आप लोग। देखिए, किसान और कांग्रेस का चोली दामन का रिश्ता रहा है। न किसान हमें भूलते हैं, न हम उनको भूल पाते हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह पूंजीपति दोस्तों के पार्टी नहीं है। तो हम समझते हैं जिस तरह से हमने आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया था और किसानों ने उसको सफलीभूत करने का काम किया है, तो किसान आज नेतृत्व कर रहा है और हम उसके समर्थन में आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से सफलता अगले 72 घंटों के अंदर मिल जाएगी। मंत्री जी, आपके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं कि किसानों को भूलती नहीं है कांग्रेस। आप कृषि मंत्री हैं, जो वायदा किया गया था वो कब तक कंप्लीट हो पाएगा? जब सरकार 1 साल पूरा करने जा रही होगी, आप देखिएगा हम कर्जे माफ करने जा रहे हैं, तो जल्द हो पाएगा। चूंकि 2 बार प्रभारी ने भी अनाउंस कर दिया है, जो आरपीएन सिंह है, दो बार जी, बैंकों से आंकड़ा आने में देर था, वो आंकड़ा लगभग आ चुका है। एक मिनट रुको तो यार, इनके साथ आलमगीर आलम भी हैं जो मंत्री हैं यहाँ पे झारखंड में, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और उनसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हैं हमारे साथ, राजेश सिन्हा सनी जी। आप ये बताइए कि क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार तो बोल रही है मोदी सरकार की है किसानों के हित के लिए। देखिए, मोदी जी देश में आप देख रहे हैं लगातार केवल और केवल पूंजीपतियों के हित का काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी के साथ मिलकर के किसानों पे लगातार अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरे देश में किसान आज सड़क पे उतरे हुए हैं। ये किसानों का बंद बुलाया हुआ है, भारत बंद, ये कांग्रेस पार्टी का बंद नहीं बुलाया हुआ है। हम लोग किसानों के समर्थन में एक साथ खड़े पूरी मजबूती से। हम लोगों की मांग है कि ये जो काला कानून है, वो काला कानून को केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द से जल्द वापस लेने का कार्य को करे, यही हमारा मांग है। इसलिए आज हम लोग सड़क से लेकर के आंदोलन के लिए उतरे हैं। आप देखिए, सारी दुकानें बंद है, देश की जनता सड़क पर है। भाजपा ये बोल रही है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, जबकि किसानों को समझाना चाहिए। देखिए, ये उनकी अपनी आत्मा की आवाज़ है किसानों की। उनके ऊपर जो व्यापारियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को थोपा जा रहा है और एसेंशियल कमोडिटी को जो हटाया गया है उसको लेकर करके, और एमएसपी को 3 मांगे जो उनकी हैं उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी जो है आज पूरे किसानों के साथ है। एक और मंत्री हमारे साथ हैं, आलम साहब, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मंत्री जी, भाजपा ये बोल रही है कि आप लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, किसान खुद कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हमको रखो, हम ज़्यादा, हमारे लिए कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अगर तुमको परिवर्तन करना है तो करे, मेरे बच्चा को फीस माफ कर दे, पढ़ाई लिखाई में छूट दे और दूसरा स्कीम चलाए। लेकिन अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम चले, तो फिर क्यों सरकार इतना जल्दीबाजी में ऐसा करो और वैसा करो। सर, कल केंद्र सरकार के एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि ये जो तीनों जो नया कानून जो बनाया गया है वो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी प्रयास किया जा रहा था कि इन तीनों को नए कानून के रूप में जो है इनको लाया जाए। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना कहते हैं हमें बदनाम करने के लिए। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं। अगर हम तो किसानों के हित की बात करते हैं, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक किसानों के बारे में हम सोचे, किसानों को आगे ले जाने का काम हमने किया, हमारी पार्टी ने किया। एमएसपी को लेकर के जो जीत चल रही है, बार बार खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होना है, एमएसपी रहेगा। वो तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन आज जो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है कृषि काम किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में हम जमीन दे देंगे, 10 वर्ष के बाद ये पता नहीं चलेगा मालिक इसका कौन है। कृषि मंत्री जी से एक आखिरी सवाल सिर्फ ये है, मंत्री जी, क्या हम लोग ये अपने दर्शकों को बता पाएंगे और खास करके किसानों को कि साल पूरा होने के अंत तक जो है माफ़ी होना शुरू हो जाएगा, ऋण माफ़ी की जो बात? किसान को हम हमेशा परिवार मानते हैं और कोरोना से यह पूरी दुनिया और यह देश और यह राज्य जूझ रही थी। अब हम उभरने की स्थिति में हैं और राज्य सरकार जब अपना 1 साल पूरा करने जा रही होगी, उस समय किसानों को ये खुशखबरी देने का हम काम करेंगे। तो एक कृषि मंत्री बादल पत्रलेख थे
जो यह बोल रहे थे कि ना केवल किसानों के समर्थन में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बल्कि जो चुनाव के दौरान वायदा किया गया था कांग्रेस के तरफ से ऋण माफ़ी का, वो भी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के दौरान ही इसको अमल में ले लिया जाएगा। शुक्रिया। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in